दोस्तों जय श्री राधे। आप सभी मित्रों का हम अपने YouTube चैनल चौहान ज्योतिष में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों हाजिर हैं हम आपकी सेवा में एक नया विषय लेकर, कुंडली कैसे देखें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुंडली कैसे देखते हैं। दोस्तों हम लोग पृथ्वी के जीव हैं, इसलिए पृथ्वी के प्रभाव से प्रभावित होते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भ्रमण करती है। पृथ्वी के परिभ्रमण का मार्ग 27 नक्षत्रों का चक्र है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर भ्रमण करता है। चंद्रमा से ही समस्त जड़ी बूटी, पेड़ पौधे आदि पोषण प्राप्त करते हैं। समुद्र में ज्वार भाटे का कारण भी चंद्रमा ही है। इस कारण चंद्रमा का विशेष प्रभाव हम पृथ्वीवासियों पर पड़ता है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, वैसे ही बाकी ग्रह मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि सूर्य के आसपास निरंतर घूमते रहते हैं। इस वजह से इन ग्रहों का प्रभाव भी हम पृथ्वीवासियों पर पड़ता है। हमारी पृथ्वी जिन नक्षत्रों के पास से होकर आकाश में भ्रमण करती है, उन 27 नक्षत्रों का तथा जो ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, उनका विशेष प्रभाव हम पृथ्वीवासियों पर पड़ता है। अतः भारतीय ज्योतिष का आधार 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और 12 राशियां हैं। नक्षत्र अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाखाड़ा, उत्तराखाड़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, ये 27 नक्षत्र होते हैं। दोस्तों ये नक्षत्र स्थिर रहते हैं। हमारी पृथ्वी इन 27 नक्षत्रों के पास से होकर सूर्य के चारों ओर घूमती है। इन नक्षत्रों से वही काम लिया जाता है जो कि किसी रोड के किनारे लगे किलोमीटर के पत्थरों से। जैसे हम किसी रोड पर कहीं जा रहे हों तो रोड पर लगे किलोमीटर के पत्थरों से हमें यह दिशा निर्देश मिलता है कि इस समय हम कहाँ पर हैं। ऐसे ही नक्षत्रों से हमें यह दिशा निर्देश मिलता है कि इस समय हमारी पृथ्वी आकाश में स्थित भचक्र यानी अपने घूमने वाले मार्ग पर इस समय कहाँ पर है। आइए दोस्तों अब जानते हैं कुंडली के 12 खानों के बारे में। दोस्तों ये कुंडली का नक्शा है और इस नक्शे में 12 खाने होते हैं। इन 12 खानों को कोई हाउस कहता है, कोई घर कहता है। अपनी अपनी लौकिक भाषा में लोग प्रयोग करते हैं। जैसे ये पहला घर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवां, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां। ये भाव हमेशा स्थिर रहते हैं। इनमें सिर्फ राशियां बदलती हैं। पहली राशि जो हमारी लग्न राशि होती है वो पहले भाव में लिखी जाएगी। इससे अगले भाव में उस राशि के अगली वाली जो राशि होगी वो लिखी जाएगी। दोस्तों इन कुंडली के 12 खानों में हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने मनुष्य का पूरा जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक इन्हीं 12 खानों में समाहित कर दिया। जैसे तनु भाव, तनु कहते हैं शरीर को। ये हमारे लग्न के साथ उदय होता है, इसलिए इसको पहले भाव को तनु भाव या लग्न भाव कहा गया। अब दोस्तों जैसे हमारा शरीर हो गया, अब हमें शरीर की रक्षा के लिए, उसके पालन के लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने तनु भाव के आगे धन भाव लगा दिया। धन कब आएगा? जब हम पराक्रम करेंगे। तो धन भाव के आगे पराक्रम भाव लगा दिया। पराक्रम किया हमने, जब हमने पराक्रम किया तो हमारे पास धन हो गया तो हमारे पास मकान हो गया, सुख हो गया। तो जब हमारे पास मकान हुआ, सुख हुआ, तो हमें ये चिंता सताने लगी कि हमारे मकान का हमारे बाद क्या होगा। तो हमें संतान की आवश्यकता पड़ी। अब संतान कब पैदा होगी? अगर हमारा शरीर निरोग होगा तभी हम संतान प्राप्ति कर सकते हैं। तो संतान भाव के आगे रोग भाव लगा दिया। अगर हमारा शरीर रोगी होगा तो हम संतान पैदा नहीं कर सकते, इसलिए संतान भाव के आगे रोग भाव लगा दिया। अब जब हमारा शरीर निरोग हो गया तो हमें संतान पैदा करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? जया की, यानी पत्नी की। तो इस रोग भाव के आगे जया भाव लगा दिया, यानी पत्नी भाव। जब हमारे पास पत्नी हो गई तो
पत्नी के अगले भाव के आगे हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सोच समझकर एक मृत्यु भाव लगा दिया, क्योंकि अगर हम भोग विलास में ही लगे रहेंगे तो मृत्यु सामने खड़ी है। इसलिए हम सिर्फ संतान तक ही सीमित रहें, तभी हम अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं, तभी हम लंबी आयु जी सकते हैं। इसलिए पत्नी भाव के आगे मृत्यु भाव लगा दिया। अब दोस्तों, जब हमको सामने मृत्यु दिखाई पड़ी तो हमें धर्म कर्म करने की सूझ पड़ी, क्योंकि अगर हम धर्म करेंगे या अच्छे कर्म करेंगे तो हम मृत्यु से बच सकते हैं या मृत्यु के बाद हमें अच्छी सद्गति मिलेगी। तो इसलिए मृत्यु भाव के आगे धर्म भाव लगा दिया। अब धर्म के आगे कर्म भाव लगा दिया, क्योंकि धर्म जब ही होगा जब हम अच्छे कर्म करेंगे। तो धर्म भाव के आगे हमारे ऋषि मुनियों ने कर्म भाव लगा दिया। कर्म, अगर हम कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे तो हमें आय भी होनी चाहिए, इसलिए कर्म भाव के आगे हमारे ऋषि मुनियों ने आय भाव लगा दिया। अब जब हमने कर्म किया, हमारे पास आय हो गई, तो उसका व्यय कैसे होगा? जब हमारे पास धन होगा तो खर्च तो होगा ही, इसलिए आय भाव के आगे उन्होंने व्यय भाव लगा दिया। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारे ऋषि मुनियों ने इन कुंडली के 12 खानों में मनुष्य का पूरा जीवन समाहित कर दिया। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे।